अस्सलाम वालेकुम जी। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान की एक बड़ी खबर रिपोर्ट हुई और उसके बाद बड़ी डिटेल में रिपोर्टिंग हुई, डिबेट हुई, डिस्कशन हुई पाकिस्तान में। अहमद खान और मुनीब भट्ट, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट टॉप लीडिंग अदाकार और अदाकारा, इनके घर में सीवेज फटने की वजह से बहुत बड़ा धमाका हुआ। धमाका शदीद नोयत का था। पहले कुछ मुज्जात खबरें आई, लेकिन फिर पता चला कि सीवेज लाइन फटी है। नीचे कुछ गैसेस डेवलप हुई हैं जिनकी वजह से वो लाइन फटी है। करोड़ों रुपए की मालियत का इनका घर तबाह हुआ है। लेकिन इसके बाद जो खबरें रिपोर्ट हो रही हैं वो इससे भी ज्यादा खौफनाक है। और खुदा न खास्ता, मेरे मुंह में खाक, शायद इससे भी बड़ा हादसा आने वाले टाइम में वहां पर हो सकता है, या शायद होने को हो। और सिर्फ एक नहीं होगा, बल्कि हो सकता है कि बेशुमार और ऐसे हादसा हो सकते हैं। वो आपके सामने रख देते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि बड़ा साइकोलॉजिकल इंपैक्ट हुआ है अहमद खान के ऊपर। और कुछ दोस्त या करीबी रिलेटिव्स या मुख्तलिफ लोग जो इस केस को फॉलो कर रहे हैं, उनका ये क्लेम है कि अहमद खान इस धमाके के बाद से रातों को सो नहीं पाती, उन्हें ख्वाब आते हैं, हेलोसिनेशन होती है, जहां पर उन्हें एक दफा फिर धमाका होते हुए महसूस होता है। और खुदा न खास्ता अगर वो वहां पर मौजूद होती, उनकी बेटी होती या मुनीब भट्ट होते, तो यकीन कीजिए चीथड़े उड़ जाने थे। यानी इतनी शिद्दत थी कि घर का छत फट गया और मुकम्मल तौर पर घर तबाह हो गया। जाहिर है ये थोड़े से अमीर लोग हैं, पैसे शैसे कमा लेते हैं, काम काज अच्छा करते हैं और बड़ी सेलिब्रिटीज हैं, तो ये तो घर अपना तामीर कर भी लेंगे, बना भी लेंगे, लेकिन साइकोलॉजिकल इंपैक्ट कोई भी हो उस पर होता है। यानी आप सेलिब्रिटी हो, आपके पास पैसा हो, रोकड़ा हो, आप कितने भी मजबूत हो, लेकिन जब इस तरह की चीजें आप अपनी आंखों के सामने हैपन होते हुए देखते हैं, और एक ऐसे घर में जहां पर आपकी एक छोटी सी बच्ची हो, जहां पर आप फैमिली रह रहे हो, जहां पर जो अपने बड़ी अरमानों के साथ और खुशियों के साथ आपने घर बनाया हो, तो जाहिर है उसका साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होता है। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं वो उससे ज्यादा खौफनाक इसलिए हैं कि ये सिर्फ अहमद खान और मुनीब भट्ट का घर नहीं था जिसकी सीवेज लाइन के अंदर ये गैसेस डेवलप हुई हैं, बल्कि उस पूरी लाइन में या तमाम तर जो 100 से ज्यादा घर हैं उनके बारे में भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि उनके नीचे भी जो सीवेज लाइन है वहां पर भी इस तरह की गैसेस शायद डेवलप हो रही हैं। बदकिस्मती यह है कि इससे पहले इस हवाले से सोचा नहीं गया, बल्कि कभी भी जो बातचीत की गई है तो इसलिए कि बरसात होती है, कराची में पानी रुक जाता है जी, पानी, कराची की लाइनें खोलो, गटर लाइनें खोल दें, फलां खोल दें, और इसके ऊपर अरबा रुपए का प्रोजेक्ट होता है जो वहां की सियासी एलीट खा जाती है और नहीं मामलात को ठीक कर पाती, सॉर्ट आउट नहीं कर पाती। और ना ही पाकिस्तान में लोगों को इस बारे में शऊर है। लेकिन अब जो इतलात या मुख्तलिफ अखबारात के अंदर लिखा जा रहा है कि तकरीबन 100 से 150 से ज्यादा घर हैं जिनके अंदर या जिनके हवाले से यह खदशा या खतरा मौजूद है कि खुदा न खास्ता उनकी सीवेज की लाइंस के अंदर भी इसी तरह की गैस मौजूद है और वो किसी भी वक्त इस तरह के या इससे बड़े हादसे का शिकार हो सकते हैं। इवन अहमद खान और मुनीब भट्ट के घर के हवाले से बताया जा रहा है कि खुदा न खास्ता आने वाले टाइम में जितनी रुकावटें हैं वो सारे सिस्टम के अंदर, वहां पर भी इस तरह का कोई ना कोई हादसा हो सकता है। इससे बचत कैसे कर सकते हैं, इससे बच कैसे सकते हैं, या अपने बच्चों को या अपनी फैमिली को खुदा न खास्ता कैसे बचा सकते हैं। एक ऐसा हादसा, एक ऐसी नागहानी आफत आप इसे कह सकते हैं कि जिसका जो लॉस है, उस लॉस के ऊपर आप पछतावा भी नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते, यानी वो आपको इतना डैमेज कर जाएगा। इसका हाल ये है कि इसकी बेशुमार कुछ सिम्टम्स हैं जो आप महसूस कर सकते हैं जब भी आप किचन में जाएं, जब भी आप वॉशरूम में जाएं, जब भी आप अपने कमरों के अंदर मौजूद हो, जब भी आप अपने घर की पाइपलाइंस के अंदर मौजूद हो, सीवेज सिस्टम के पास मौजूद हो। अगर आपको स्मेल आ रही है, अगर आपको बदबू महसूस हो रही है, अगर आपका सांस रुक रहा है, अगर आपको डेजीनेस महसूस हो रही है, तो यह बात समझ लीजिए कि वहां पर शायद गैसेस डेवलप हो रही हैं। और खासतौर पर जब आप वॉशरूम में जाएं या किचन में जाएं या अपने घर का कमरा, दरवाजा, डोर वगैरह लॉक कर दें और आपको महसूस हो कि आपके गनुदगी छा रही है, आपको चक्कर आ रहे हैं, आपको डिजीनेस महसूस हो रही है, आप ठीक से चल नहीं पाते, सोच नहीं पाते, बेवजह आपका सर दुखना शुरू हो गया है, तो ये यकीनी तौर पर वो सारी गैसेस हैं, वो सारा मवाद है जो डेवलप हो रहा है, वो बन रहा है, एक लावा पक रहा है और किसी भी टाइम फट सकता है। कंसल्ट करें जो वहां की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है। इवन कुछ लोगों को अगर खुद पर्सनली लोगों को हायर करना पड़े तो बराए मेहरबानी जरूर करें और इस चीज से बचें, क्योंकि आपकी फैमिली, आपका जिंदा रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो ज़ाहिर टॉप के सेलिब्रिटीज हैं ये घर बना लेंगे, ये करोड़ों रुपए दोबारा से खर्च कर लेंगे, लेकिन मैं और आप शायद ये नहीं खर्च कर सकते, या फिर अपनी जिंदगियों की तमाम तर जमा पूंजी लगाकर इस तरह की तामीरात करते हैं। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।